वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन इनफाइनाइट क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज NCERT मैथ सॉल्यूशंस क्लास 9th चैप्टर 2 पोलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। इससे पहले पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसमें पोलिनोमियल के बेसिक्स बहुत ही डिटेल से बताए गए हैं, तो आप उसको पहले देख लीजिए, जिससे कि आपको पोलिनोमियल का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो अब हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। दिए गए एक्सप्रेशंस में कौन से पोलिनोमियल वन वेरिएबल में और कौन से नहीं। स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर, अपने आंसर का रीज़न भी बताइए। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है दिया हुआ एक एक्सप्रेशन 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। इस एक्सप्रेशंस के बारे में बताना है कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं। तो स्टूडेंट, किसी भी एक्सप्रेशन के पोलिनोमियल होने के लिए उसके वेरिएबल्स का होल नंबर होना ज़रूरी है। यानी अगर कोई भी एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होगा तो उसके में जो वेरिएबल आए हुए होंगे उनकी पावर होल नंबर होना चाहिए। तो इसमें जितने भी टर्म्स हैं आप सब में वेरिएबल की पावर चेक करें। तो फर्स्ट टर्म में 2 पावर है, होल नंबर है। सेकेंड टर्म में पावर कितनी है, 1 होल नंबर है। थर्ड टर्म में वेरिएबल की पावर 0 है और 0 होल नंबर है। इसका मतलब जितने भी टर्म्स हैं सब में वेरिएबल की पावर होल नंबर है। सो इसलिए ये पोलिनोमियल है। यस, बिकॉज power of variables because power of variables in all the terms is whole number। जितने भी टर्म्स हैं सब में वेरिएबल की पावर होल नंबर है, इसलिए ये दिया गया पोलिनोमियल, इसलिए ये दिया गया एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है। यस। सेकंड, में आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है y स्क्वायर प्लस √2। ये बताना है कि एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है कि नहीं। तो इसमें आप जितने भी टर्म्स हैं 2 टर्म्स हैं, इसमें पावर चेक करेंगे। फर्स्ट टर्म में वेरिएबल की पावर 2 होल नंबर है। सेकेंड टर्म में वेरिएबल की पावर 0 होल नंबर है। यस। तो जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पे 2 टर्म्स हैं और सब में ही वेरिएबल की पावर होल नंबर है। सो इसलिए ये भी एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल्स इन ऑल द टर्म्स इज होल नंबर, देयरफॉर गिवन एक्सप्रेशन इज ए पोलिनोमियल। नाउ थर्ड पार्ट, गिवन एक्सप्रेशन इज 3√t प्लस t√2। अब ये एक्सप्रेशन बताना है कि इसमें वेरिएबल की पावर चेक करके बताना है कि ये एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है। तो 3√t का मतलब होता है t टू द पावर 1/2 एंड t एज इट इज़ रहने दें, और कोई पावर अगर ना दी हुई हो तो वहाँ पे पावर 1 मान ली जाएगी। तो क्या 1/2 होल नंबर होता है? नो, बिकॉज 1/2 एक फ्रैक्शनल नंबर है और इसकी वैल्यू होती है 0.5, और होल नंबर में कोई भी फ्रैक्शनल नंबर नहीं आता। और सेकंड टर्म में t की पावर 1 है जो कि होल नंबर है, बट फर्स्ट टर्म में होल नंबर नहीं है। सो इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है, बिकॉज पावर ऑफ द वेरिएबल इन फर्स्ट टर्म इज नॉट होल नंबर, बिकॉज power of the variable in first term is not whole number, therefore given expression is not polynomial। सो पोलिनोमियल, किसी भी एक्सप्रेशन के पोलिनोमियल होने के लिए उसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होना मस्ट है। ठीक है। अब फोर्थ पार्ट, इन द फोर्थ पार्ट वी हैव ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन y + 2y चेक करें कि ये एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है कि नहीं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे,
वेरिएबल की पावर चेक करेंगे तो फर्स्ट टर्म में वेरिएबल की पावर 1, क्या 1 होल नंबर होता है? यस, होल नंबर होता है। सेकंड पार्ट में वेरिएबल की पावर 1 है, बट जब इसका रेसिप्रोकल आप करोगे, ठीक है, सिंपलेस्ट करके, तो ये मिलेगा आपको y टू द पावर -1। तो -1 होल नंबर है नहीं, होल नंबर में 0 से 0 और जितने भी नेचुरल नंबर सारे आते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं, तो माइनस के नंबर, निगेटिव नंबर होल नंबर में नहीं आते। तो इसका मतलब है कि सेकंड जो टर्म है हमारा, इसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, सो इसलिए ये एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं है। नो, बिकॉज पावर ऑफ द वेरिएबल इन सेकंड टर्म इज नॉट होल नंबर, बिकॉज पावर ऑफ द वेरिएबल इन सेकंड term is not whole number, therefore given algebraic expression is not a polynomial. Now we are going to solve fifth part. In fifth part we have algebraic expression x to the power 10 plus y to the power 3 plus t to the power 50. अब इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स आए हैं वो 3 हैं, बट हमें बताना है वन वेरिएबल में पोलिनोमियल, सो इट इज़ नॉट पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब यहाँ पे पावर अगर आप देखें तो 10 है, होल नंबर है, ये 3 होल नंबर है, 50 होल नंबर है, बट ये पोलिनोमियल तो है, बट ये वन वेरिएबल में नहीं, ये 3 वेरिएबल में है, और इसमें पूछा गया वन वेरिएबल में। सो यहाँ पे लिख देंगे नो, इट इज़ नॉट द पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नो, इट इज़ not the polynomial in one variable. Answer. Note down the solution of this question. Now we are going to do solve question number 2. Question number 2, write the coefficient of x square in each of the following. एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट लिखने हैं दिए गए एक्सप्रेशंस में, दिए गए पोलिनोमियल्स में। तो फर्स्ट पार्ट में दे रखा है एक पोलिनोमियल 2 + x स्क्वायर प्लस x। तो एक कोफिशिएंट का मतलब होता है न्यूमेरिकल फैक्टर, तो न्यूमेरिकल फैक्टर यानी एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर मल्टीप्लाई में होगा उसको ही कोफिशिएंट कहेंगे। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं दे रखा था तो आप 1 मान सकते हैं मल्टीप्लाई में, बिकॉज 1 मल्टीप्लाई एनी नंबर इज गिवन नंबर। सो यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई में नंबर नहीं दिया हुआ था तो आप वहाँ पे 1 मान लीजिए। सो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कितना हो जाएगा 1। अब सेकंड पार्ट में दे रखा है 2 - x स्क्वायर प्लस x क्यूब, 2 - x स्क्वायर प्लस x क्यूब, इसका कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में कोई नंबर मल्टीप्लाई में नहीं दिया तो आप 1 मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, बिकॉज ये माइनस का साइन था ये 1 पे आएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। थर्ड पार्ट में है π/2 x स्क्वायर प्लस x, तो यहाँ पे बताना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब इसका एक्स स्क्वायर का न्यूमेरिकल फैक्टर। तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर मल्टीप्लाई में दिया हुआ है वो कितना है π/2। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा π/2। फोर्थ पार्ट √2x - 1, √2x - 1 में एक्स स्क्वायर नहीं है, तो जब एक्स स्क्वायर ना हो तो आप उसको 0 × एक्स स्क्वायर करके लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो कोफिशिएंट का मतलब होता है न्यूमेरिकल फैक्टर। किसी भी टर्म में अगर एक्स का या एक्स स्क्वायर का या किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में दिया हुआ हो वही उसका कोफिशिएंट होगा। जैसे फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर के साथ 1 मल्टीप्लाई में था तो इसलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें 1 हो गया। सेकंड पार्ट में एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में -1 था तो इसलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 हो गया। थर्ड पार्ट में एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में π/2 था तो इसलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट π/2 हो गया। और फोर्थ पार्ट में एक्स स्क्वायर दिए ही नहीं था, ठीक है, एक्स स्क्वायर था ही नहीं इसमें, तो आप क्या करेंगे 0 × एक्स स्क्वायर मान लेंगे। जब कोई टर्म ना दिया हो तो इसको 0 × करके मान लिया जाएगा, तब इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना ले लिया जाएगा 0, ठीक है। नोट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक एग्जाम्पल दीजिए
बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 हो, और एक एग्जाम्पल दीजिए मोनोमियल का जिसकी डिग्री 100 हो। बाइनोमियल का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो, और मोनोमियल का मतलब होता है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें ओनली 1 टर्म्स हो। तो एक बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 हो आप दे सकते हैं x प्लस y टू द पावर 35। अब इसमें डिग्री 35 है मैक्सिमम, सो ये एक बाइनोमियल है डिग्री 35 का। मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 है तो वो आप दे सकते हैं 2x टू द पावर 100। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नोट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 4। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। नीचे दिए गए पोलिनोमियल्स की डिग्री फाइंड करें। फर्स्ट 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, सेकेंड इज 4 माइनस वाई स्क्वायर, एंड थर्ड पार्ट इज 5t माइनस √7, एंड फोर्थ इज 3। सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। सो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब होता है पोलिनोमियल में जो वेरिएबल दिया गया है उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी वही पोलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में पोलिनोमियल दे रखा है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री फाइंड करना है तो आप इसमें इसके जितने टर्म्स हैं उसमें वेरिएबल की पावर देखिए। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट टर्म में 3 डिग्री है, 3 पावर है, और सेकंड टर्म में वेरिएबल की पावर 2 है, और थर्ड टर्म में वेरिएबल की पावर 1 है। तो इनमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर कौन सी है, मैक्सिमम पावर कौन सी है, तो आप कहेंगे 3। सो इस पोलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 3। ऑलराइट, सेकेंड पार्ट है 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें हमें क्या करना है, इसकी डिग्री बताना है। तो आप इसमें वेरिएबल की पावर चेक करें, जो सबसे बड़ी पावर होगी वही इसकी डिग्री कहलाएगी। तो फर्स्ट पार्ट में वेरिएबल नहीं है तो आप इसमें y की पावर 0 मान सकते हैं, यानी वेरिएबल की पावर 0। सेकंड में आपको दे रखी है पावर 2 वेरिएबल की, तो 0 और 2 में कौन सी पावर बड़ी है, तो आप कहेंगे सर 2। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 2। ठीक है, वेरी नाइस। थर्ड पार्ट में दे रखा है पोलिनोमियल 5t माइनस √7। वी हैव टू फाइंड द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल। सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। सो फर्स्ट पार्ट में वेरिएबल जो t दे रखा है इसकी पावर 1 है, और सेकेंड टर्म में जो वेरिएबल है वो यहाँ पे है ही नहीं, तो आप t की पावर 0 मान सकते हैं। और 1 और 0 में कौन सी पावर बड़ी है, तो आप कहेंगे 1। सो इसलिए इस पोलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 1, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को ही पोलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। अब फोर्थ पार्ट में आइए। फोर्थ पार्ट में हमको दे रखा है 3, जो कि एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है। तो आपको बताया था कि कांस्टेंट पोलिनोमियल में वेरिएबल की डिग्री 0 होती है। तो यहाँ पे आपके पास में वेरिएबल नहीं है तो आप इसमें लिख सकते हैं 3 × 1, और 1 को किसी भी वेरिएबल की पावर 0 मान सकते हैं। तो क्लियर है, इसकी डिग्री कितनी होगी, 0 होगी। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सो नोट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। Now we are going to do question number 5. Question number 5, classify the following as linear, quadratic and cubic polynomial. दिए गए पोलिनोमियल में लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल बताइए। तो स्टूडेंट, लीनियर पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल कहलाता है जिसकी डिग्री 2 होती है। ठीक है, और क्यूबिक पोलिनोमियल उस पोलिनोमियल को कहते हैं जिसकी डिग्री कितनी हो, 3 हो। ठीक है, यानी जिसकी डिग्री 1 हो उसको लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे, जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 3 हो तो उसको कहा जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। सो इनमें क्या करेंगे कि डिग्री चेक करेंगे, और जितनी डिग्री होगी उसी हिसाब से हम बता देंगे। यानी अगर डिग्री 1 होगी तो लीनियर है, डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक है, डिग्री 3 है तो क्यूबिक। अब डिग्री के बारे में बताया था कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसी को पोलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। जैसे इस पोलिनोमियल को ले लो, फर्स्ट पार्ट में जो दे रखा है हमें x² प्लस x, तो यहाँ पे आप डिग्री देखिए कितनी है भाई। यहाँ पे सेकंड जो टर्म है उसमें 1 है और फर्स्ट टर्म में 2 है, तो हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल की वो 2 है। सो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डिग्री जो है वो 2 हो गई। अब डिग्री 2 हो गई तो इसका मतलब ये जो पोलिनोमियल है ये कैसा होगा, क्वाड्रेटिक। ठीक है, डिग्री 2 है तो कैसा होगा, क्वाड्रेटिक होगा।
ठीक है, तो इसका ये आंसर हो गया कि जो फर्स्ट में जो दे रखा है हमें पोलिनोमियल, ये किस टाइप का है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, अब सेकंड में आइए। अब सेकंड पार्ट में दे रखा है पोलिनोमियल x माइनस एक्स क्यूब। तो अब सबसे पहले इसकी आप डिग्री बताएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में जो वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है और सेकंड पार्ट में वेरिएबल की पावर 3 है। तो हाईएस्ट इसमें पावर आप क्या बताएंगे, 1 और 3 में 3। तो इसका मतलब इसकी डिग्री जो है पोलिनोमियल की 3 हो जाएगी, यानी जितनी जो सबसे बड़ी पावर होती है वेरिएबल की उसी को डिग्री कहते हैं। तो डिग्री इसकी 3 हो गई। ठीक है, अब डिग्री 3 है तो किस टाइप का पोलिनोमियल होगा, क्यूबिक, यानी ये कैसा पोलिनोमियल होगा, क्यूबिक। ठीक है, सो इम्प्लाइज दिस इज क्यूबिक पोलिनोमियल बिकॉज इट्स डिग्री इज 3। आंसर। अब थर्ड में देखिए, थर्ड में आपको दे रखा है पोलिनोमियल y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो आप इसकी डिग्री बताइए, इसकी डिग्री कितनी है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म में वेरिएबल की पावर 1 है, सेकंड टर्म में वेरिएबल की पावर 2 है और थर्ड टर्म में वेरिएबल की पावर 0 है। तो सबसे बड़ी पावर इसमें कौन सी है, 1, 2 और 0 में 2। तो इसकी डिग्री जो है वो 2 है। सो इम्प्लाइज ये किस टाइप का पोलिनोमियल होगा, अगर डिग्री 2 है तो किस टाइप का होता है, क्वाड्रेटिक। सो ये होगा आपका क्वाड्रेटिक टाइप का पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आंसर। फोर्थ में दे रखा है आपको पोलिनोमियल फोर्थ पार्ट में 1 प्लस एक्स। तो सबसे पहले आप इसकी डिग्री बताइए। डिग्री इसमें देखिए जो फर्स्ट जो हमारा टर्म है इसमें वेरिएबल की डिग्री 0 है और सेकंड टर्म में अगर कोई पावर ना दी हो वेरिएबल पे तो 1 मान ली जाती है। ठीक है, तो 0 और 1 में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 1। सो इसकी डिग्री कितनी है, 1। सबसे बड़ी पावर को ही पोलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। अब डिग्री 1 है तो किस टाइप का होगा पोलिनोमियल, यस लीनियर। सो इम्प्लाइज दिस इज लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। सो इट इज लीनियर पोलिनोमियल बिकॉज इट्स डिग्री इज 1। आंसर। अब आइए फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में आपको एक पोलिनोमियल दे रखा है 3t, मोनोमियल है, इसमें 1 टर्म है। ठीक है, अब इसको बताना कि ये इसकी ये मतलब किस टाइप का है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो सबसे पहले आप इसकी डिग्री बताएंगे। तो इसमें डिग्री कितनी है, पावर कितनी है वेरिएबल की, एक ही वेरिएबल है t और पावर भी उसकी 1 है। ठीक है, इसके अलावा और कोई वेरिएबल इसमें नहीं है बिकॉज मोनोमियल है ये। सो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। अगर 1 डिग्री है तो किस टाइप का होगा पोलिनोमियल, लीनियर होगा। यस, इट इज लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल बिकॉज इट्स डिग्री इज 1। अब आइए सिक्स्थ पे। सिक्स्थ में भी आपको एक मोनोमियल दे रखा है आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर इसकी डिग्री कितनी है, स्क्वायर, यानी डिग्री इसकी हो गई आपकी 2। बेटा इसकी डिग्री 2 हो गई, डिग्री 2 है तो कुछ टाइप का होगा पोलिनोमियल, यस क्वाड्रेटिक। अगर पोलिनोमियल की डिग्री 2 हो तो वो होगा आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अंडरस्टैंड, इट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बिकॉज इट्स डिग्री इज 2। अब सेवेंथ पार्ट पे, सेवेंथ पार्ट में आपको दे रखा है 7x क्यूब, 7x क्यूब दे रखा है। अब इसकी डिग्री बताइए। सबसे पहले तो इस टाइप बताने से पहले डिग्री आप बताइए, इसमें डिग्री कितनी है, 3 है। तो डिग्री 3, अब डिग्री 3 है तो किस टाइप का होगा पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। सो इम्प्लाइज दिस इज क्यूबिक पोलिनोमियल बिकॉज इट्स डिग्री इज 3। आंसर। नोट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया गया है और जितने भी क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन इसमें दे रखे थे, इनका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। इन क्वेश्चंस के सोल्यूशंस को अच्छे से आप रिवाइज करें और कोई अगर आपको सोल्यूशन समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछ लें। पहली बार अगर आप इस चैनल पे आएँ तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।